नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गुरु ऑफ चार्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को काफी प्यार मिला और काफी अच्छी खासी हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों को काफी सीखने को भी मिला होगा और लाइव मार्केट में आप उसको अच्छे से यूज भी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट मेरे पास आते हैं। और उसमें ना लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर ट्रेंड रिवर्सल पे एक वीडियो बनाइए कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे हम पकड़ते हैं, कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे हम देख सकते हैं। वो एक वीडियो में उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों के आए, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए और एक दो लोगों से बात हुई। तो कैसे ट्रेंड का रिवर्सल कैसे देखना है, इंडेक्स का या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक्स का रिवर्सल कैसे पता रहेगा, या हम कैसे देख पाएंगे कि ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका थैंक यू कि लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, और इस वीडियो में भी अगर ये प्यार मिला, आप लोगों के क्वेश्चंस के कमेंट्स है, मैं सबको आंसर किया हूँ। लास्ट वीडियो में जितने लोगों के क्वेश्चंस थे सबको आंसर किया हूँ, और इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा कोई भी डाउट्स और क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे तो उसमें क्लियर करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल की, कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ना है, कब हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है इंडेक्स में। जैसे कि लास्ट 15-20 दिन कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है पिछले एक महीने से, और काफी ज्यादा मतलब इंडेक्स ने 10% का डाउनफॉल कर दिया है। यहाँ से आगे में ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीज देखनी है, कब हम लोगों को पता रहेगा ट्रेंड रिवर्सल का, आज उसके बारे में बात करेंगे। और इसको आगे भी आप लेके ऐसे ही यूज करना कि जब जब किसी स्टॉक्स में किसी प्राइस में आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल देखना हो, या किसी भी इंडेक्स में फॉल करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल देखना हो, तो उसके बिहाफ पे आज हम जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे आप लोग देखना कि आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम हमेशा एक क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का हमेशा आता है मेरे पास में कि सर हम लोग अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, कि स्पोर्ट का चार्ट देखना है फ्यूचर का चार्ट देखना है। तो आपको मैं बता दूं कि हमेशा आपको इंडेक्स की ट्रेडिंग में ना फ्यूचर का चार्ट देखना, और एक्सपायरी वाले दिन 11 बजे के बाद आपको क्या करना है, 11 बजे के बाद देखना है सिर्फ किसका चार्ट, स्पोर्ट का चार्ट। अदरवाइज एक्सपायरी से किसी भी डेज में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा यही देखना है कि फ्यूचर का चार्ट में। और फ्यूचर के चार्ट में डिसाइड करेंगे हम लोग कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल होगा, कैसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करते हैं, कैसे हमें पता होना चाहिए कब तक मार्केट फॉल करेगा और कहां तक मार्केट जाकर रुकेगा। इसमें एक इंडिकेटर मैं यूज करता हूं जो आप लोगों को पहले भी बताया हूं मैं, एंकर वी वेब, ये। और इसमें सेटिंग कोई चेंज करनी नहीं है, सिर्फ नॉर्मली कलर में चेंज कर ले रहा हूं ये। अब इसका यूज करने का तरीका क्या है कि मैं हमेशा इसको ना फ्यूचर के चार्ट पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं, आज इस नवंबर में, नवंबर का फ्यूचर कब बॉर्न हुआ है, अक्टूबर में ये बॉर्न हो रखा है। अक्टूबर में ये पहली 30 अगस्त को, सॉरी नवंबर नहीं, 30 अगस्त को एंकर वी वेब में इसका फ्यूचर का चार्ट बॉर्न हो गया था। तो मैं इस पे जाके इसको लगा के देखता हूँ, मेरा जो अभी तक रही रहा है, मतलब मार्केट को लेके व्यू जो रहा है या मैंने आज तक देखा है, तो एक ही चीज देखिए कि मार्केट अगर एंकर्ड वीवैप के बॉन्ड प्राइस के अभाव में है तो मार्केट बुलिश रही है। मार्केट अगर एंकर्ड वीवैप के बॉन्ड प्राइस के नीचे में तो मार्केट बेरिश रहा है। मतलब इसको आप लोग बैक टेस्ट करना, आगे आने वाले फ्यूचर में भी टेस्ट करना। या मैं अगर यहां से भी निफ्टी का चार्ट अगर जनवरी भी देखूं, निफ्टी जनवरी का फ्यूचर का चार्ट भी देखूं और उस पर एंकर्ड वीवेप भी लगा दूं, सॉरी पहले मैं दिसंबर का देखते हैं, दिसंबर का चार्ट देखूं, तो वो भी अभी कहीं ना कहीं जब जहां से वो बोन हुआ है, बॉन प्राइस मतलब इन द मीन्स कि डे के चार्ट पे तो सबसे पहला कैंडल बनाओ उस पर हम लोग रखते हैं। इसके नीचे में अगर प्राइस है, इसके नीचे में प्राइस है तो डाउनफॉल है। अब निफ्टी का जब तक रिवर्सल नहीं आएगा, जब तक एक्चुअली निफ्टी एंकर वीवेप के ऊपर में आके क्लोज नहीं कर देता है। तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए ना एक ये समझ लो लक्ष्मण रेखा है मेरी, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ और आप लोगों को बताता भी हूँ, ये लक्ष्मण रेखा है। तो इसको आप प्रॉपरली यूज करना, प्रॉपर यूज करके इससे ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, और ट्रेंड रिवर्सल आपको बताएगा कि बेरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। अब उसी के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, मतलब सिंपल है कि इसके नीचे में है तो हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे, और इसके ऊपर में प्राइस है तो वहां पर कॉल साइड का प्राइस देखेंगे, कॉल साइड के ट्रेड देखेंगे। तो स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करनी, स्ट्रेटेजी वही जो लास्ट वीडियो में दिया हूं आप लोगों को, उस वीडियो में पूरी डिस्कस की है।
फिर से आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ट्रेंड फाइंड यहाँ से कर लिया हमने कि डाउन साइड का ज्यादा ट्रेंड है। डाउन साइड के ट्रेंड में हम लोगों को पता चल गया बॉन्ड प्राइस पे। इसका एक्चुअली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बॉन्ड प्राइस पे सेट करना है। बॉन्ड प्राइस में सेट करने के लिए इसमें दो चीजें और है, मैं आपको बताऊं कि अगर इसका डेट भी चेंज आप करोगे ना, यहाँ से डेट, किसी भी डेट को अगर चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको, सॉरी जून में नहीं, मैं अगर इसको लेके जाता हूँ अक्टूबर में लेके गया, और अक्टूबर में तो शायद लगा, ये अक्टूबर नवंबर में गया, 27 को गया, ओके किया, तो ये ना नवंबर के सेट पर, यहाँ पे नवंबर पे आगे सेट हो जाएगा। तो इसको हमेशा यूज कैसे करना है, बॉन्ड प्राइस पे। बॉन्ड प्राइस क्या है, 27, 27 तारीख का जो कैंडल्स बना है फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम बॉन्ड प्राइस। लगाने के बाद अब हमें ट्रेंड फाइंड करना आ गया कि ट्रेंड कहाँ है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड का फाइंड करेंगे। जैसे निफ्टी का अगर मैं ट्रेड करूं, या निफ्टी का आप लोगों को बताऊं कि कैसे ट्रेड करें हम लोग। ट्रेंड डाउन साइड का ट्रेंड है, तो अब हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड डाउन साइड का ही ट्रेंड ढूंढेंगे। कि अगर ट्रेंड डाउन साइड है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमेशा यहाँ पर जब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम डाउन साइड का ही ट्रेंड फाइंड करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसके लिए जो यूज करना है मुझे, सॉरी, इसके लिए यूज करना है वीवेप। तो ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन बन गया एंकर वीवेप और वीवेप का, दोनों का। ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंकर वीवेप और वीवेप। तो इसमें भी मैं कलर चेंज करूंगा थोड़ा सा। इसका कलर मोस्टली जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ अपना ग्रीन। अब ये कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे कि लास्ट में मैं आप लोगों को डिस्कस किया था कि फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल्स अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग की अबाउ ना हो, तो हमें सिंपल ही करना क्या है, ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है बिकॉज ऑफ प्राइस एंकर वीएफ के नीचे में। इसमें मैं एक सीक्रेट चीज और भी आगे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि और आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, वीवेप के नीचे है, एंकर वीवेप के नीचे फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ, अपन यहाँ पर पुट साइड के ट्रेड देखेंगे। पुट साइड के ट्रेड कहां तक देखेंगे, अब इसमें जहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट ना हो, या फिर आप अगर यहाँ पर देखो तो ISM में हाई लो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग इस ट्रेड में बने रहते हैं। इसको अगर बैक टेस्ट करोगे, वीवेप के अबाव में फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई है और प्राइस ऊपर गया, और फिर से वहां से फॉल करना स्टार्ट किया। रीजन ऑफ कि क्योंकि प्राइस एंकर्ड वीवेप के पास से ही जाके बैक हो गया, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। सेम सिनेरियो इसका यहाँ भी बना है, ये वाला। फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल्स का हाई और लो मार्क कर लेना। प्राइस अगर वीवेप के नीचे में, अगर क्लोजिंग नीचे में दे रहा है, तो हमें डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है। ये एक्चुअली शायद दिवाली वाला दिन है। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर पहली 10 मिनट की कैंडल्स नीचे में आई है, वीवेप के नीचे में है। जैसे ही नीचे क्लोज करता है, तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड देखेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रीवियस डे के बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस 3 डेज का हाई लो मार्क करके रखो आप हमेशा। जहां पर हाई लो ओपन और क्लोज हमेशा मार्क करके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे हम लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट का आइडिया लग जाएगा। ये हो गया ये। इसमें स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को ये भी आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जीरो होगा। जो हम लोग बाय करके स्ट्राइक प्राइस को बैठ जाते हैं ना, कि स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया और जीरो होना है, या उसमें प्रीमियम ऐड होगा, या वो स्ट्राइक प्राइस में दम है, चलने वाला है नहीं चलने वाला। उसके लिए मैं अगर आप एग्जांपल दूं आप लोगों को, 23,500 का एक कॉल मैं अगर यहाँ लगाओ के देखूं, 23,500 का कॉल अभी रिसेंटली एक्सपायरी का ही मैं लगा के देखूं यहाँ पर, तो अभी तक जिस दिन से ये एंकर्ड वीवेब के नीचे में आया है, कहीं भी, आप एक चीज समझ लो, मोस्टली इस इस इंडिकेटर को ना सीलर यूज करते हैं, प्राइस हमेशा इसके पास सेल होते हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस जब तक एंकर्ड वीवेब के नीचे में है, ये एंकर्ड वीवेब के नीचे में है, तो इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। अगर एंकर्ड वीवेब के ऊपर में एक दिन क्लोज कर जाए, एंकर वीवेब के ऊपर में प्राइस क्लोज कर जाए, तो फिर ये, जब तक एंकर वीवेब के ऊपर है, फिर ये जीरो नहीं होगा। आप ये चीज समझ लो कि एंकर वीवेब की प्राइस जो नीचे होगा, उसकी एक्सपायरी से पहले उस प्रीमियम को क्लो मतलब उस प्रीमियम के जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मतलब जो भी प्राइस एंकर वीवेब के नीचे है, वो जीरो होगा। मतलब प्रीमियम अगर 21 तारीख की इसकी एक्सपायरी है, 21 नवंबर की, इसके नीचे में है, तो ये जीरो होगा। इसके ऊपर में अगर आगे क्लोज कर गया 1 घंटा 2 घंटा, तो वो जीरो होने के चांसेस उसके कम है। अब अगर मैं इसमें भी देखूं,
अब चलते हैं नवंबर में, लगा के देखते हैं नवंबर वाला। ठीक है, नवंबर में क्या है ये। अभी नवंबर में अगर मैं 23,500 की कॉल देखूं, 23,500 की कॉल जब तक एंकर्ड वी जहां से चला है, इसके नीचे में प्राइस टॉप पे से आया है, इसको सॉरी बॉन्ड प्राइस तो हमने फ्यूचर पे सेट किया है, तो इसको यही रखेंगे। जहां से प्राइस नीचे में है, वहां से हमेशा टच किया है, टच किया है नीचे गिर गया, टच किया नीचे गिर गया, टच इसके पास है नीचे गिर गया, तो इसको टच किया फिर फॉल कर गया। ये रिसेंटली एक मूव आया था इसमें कि कौन से दिन, उस दिन जिस दिन यहाँ पर अभी यूएस के इलेक्शन से, बट अगले दिन क्या हुआ, फिर एंकर्ड वीएफ के नीचे आया। फिर नेक्स्ट डे में 2 आवर बुलिश रहा प्राइस, फिर नीचे में आ गया। तो अब हम लोगों को इस एंकर्ड वीएफ से ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस जीरो होगी। तो ये स्ट्राइक प्राइस जब तक एंकर वीएफ के नीचे में है, इसको बाय करके होल्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ऑफ ये इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होगा, अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, जब तक ये इसके ऊपर निकलेगा नहीं, जब तक ये एंकर ये जीरो प्रीमियम जीरो ही होगा। जिस दिन ये इसके ऊपर आगे अच्छे से क्लोज कर दे और ये कर्व लेने लगे अपसाइड में, जैसे अगर यहां से आप देख रहे हो ना, डाउन साइड कर्व पे कर्व ले रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो एंकर्ड वीवेब को हमेशा टच करके फॉल कर रहा है प्राइस। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि जहां जहां एंकर्ड वीवेब को टच किया प्राइस ने, वहीं से फॉल किया है। जब एंकर्ड वीवेब के नीचे में आ गया तो प्राइस पूरा बेरिश में है। तो ऐसी कॉल्स को कभी बाय करना नहीं है जो प्राइस एंकर्ड वीवेब के ऊपर है, हमेशा इसको उल्टा सेल करना है। मतलब अगर आप सेलर हो ना, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देखना, हमेशा जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको एंकर्ड वीवेब के पास मिले या नीचे में हो ना उसके, उसको हमेशा सेल कर देना, और सेम टाइम फ्रेम की एक कैंडल अपर क्लोज का एसएल मान के। और प्राइस अगर वीवैप के नीचे में है, एंकर वीवैप के नीचे तो है, अगर वीवैप के भी नीचे है तो फिर तो सेल करना ही करना है, इसका एंकर वीवैप के ऊपर का एसएल मान के। तो ये चीज आप देखोगे कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस अगर मैं देखूं अभी, अगर यहां से मैं 23,500 की पुट पे अगर एंकर वीवैप अब लगाऊं यहाँ पर, 23,500, उसने मार्केट फॉल किया तो मार्केट 26,000 था वहां पे, तो मैं 26,000 की अगर पुट लगाता हूँ नवंबर की, पूरे नवंबर की, उसमें क्या हुआ होगा, उसमें प्रीमियम एग्जैक्टली वैसे ही काम किया होगा जैसे हम अभी कॉल साइड देख रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ है प्रीमियम में, तो जो प्रीमियम एंकर्ड वीवेब के ऊपर है, मतलब एंकर्ड वीवेब बॉन्ड प्राइस इसका फ्यूचर का यहां पर आया है, जो हम लोगों ने फ्यूचर देखा था नवंबर का, वो नवंबर का फ्यूचर यहां पर लग रहा है। ठीक है, इसका स्ट्राइक प्राइस पहले ही हो गया था, मतलब बॉन्ड पहले ही हुआ। और अगर मैं यहां से अगर देखूं, जब से स्ट्राइक प्राइस बॉन्ड प्राइस के ऊपर में आया है कंटिन्यूसली, वो 400 340 रुपए की कॉल का जो प्राइस है, आज कितना हो गया है, इसको थोड़ा सा अवरली चार्ट पे कर लेंगे। प्राइस अगर एंकर ईएफ के ऊपर में है तो कंटिन्यूसली बुलिश है, मतलब प्राइस वो जीरो नहीं होगा जो प्राइस एंकर वीएफ के ऊपर में होगा। आज वो 400 रुपए से देखे तो कम से कम वो 2324 रुपए के आसपास में होगा। अब इसको जीरो होने के लिए प्राइस को, मतलब मोस्टली ये वीडियो उनको बहुत बेनिफिट देगा जो स्ट्राइक प्राइस को बाय करके ना होल्ड कर लेते, तो उनको पता होना चाहिए जब तक प्राइस एंकर, अगर मैं इसी की बात करूं कॉल साइड की, और इसमें ना अवरली चार्ट लगाऊं, अब ये जब तक एक दिन दो दिन ना एंकर्ड वीवेब के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तो ये प्रीमियम को, जो 300 रुपए का प्रीमियम है, अप एंड डाउन करके ना एक्सपायरी के टाइम तक जीरो कर देगा। मतलब ये 500 रुपए के आसपास इसका एंकर वीवेब आ रहा है प्राइस, और 300 रुपए पे एग्जैक्टली अभी प्राइस है। तो हो सकता है ये मार्केट अप एंड डाउन यही करे और इसको फिर प्रीमियम को मार्केट जीरो ही कर दे, या एग्जैक्टली 23,500 इन द मनी कॉल है, इन द मनी कॉल होगा, तो हो सकता है उसके आसपास में जहां पर प्राइस है यहीं पर ही क्लोजिंग करके इसको क्लोज कर दे। अगर मार्केट ने यहां से 200 पॉइंट का मोमेंटम किया, 300 पॉइंट का मोमेंटम किया, बट मार्केट को बड़ा ट्रेंड चेंज करने के लिए, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने के लिए, प्राइस का स्ट्राइक प्राइस को ना एंकर वेव के ऊपर आना बहुत जरूरी है। ये दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस चूज कैसे करना है, कैसे सिलेक्ट करना है हम लोगों को। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, मुझे ना एक बार कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सारा रिप्लाई करने की उसमें। और उसमें जो भी होगा मेरे से आप लोगों की हेल्प करूंगा। ये वाला अगर मैं देखूं, जिस दिन से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है, एंकर्ड वीएफ के नीचे मार्केट है, अभी तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं किया अपना, गया भी है एंकर्ड वीएफ को टच किया निफ्टी का फ्यूचर और फिर फॉल कर गया। अब ये मैं वही बोल रहा हूँ, अब मार्केट का ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा
जब तक ये एंकर्ड वीएफ के ऊपर में प्राइस क्लोज नहीं करता। और हमेशा जब ये क्लोज कर दे तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को ही आप भी चूज करके ट्रेड करो जो स्ट्राइक प्राइस भी एंकर्ड वीएफ के ऊपर में आ गया हो। क्योंकि होगा क्या कि मार्केट चलेगा ऊपर जाएगा, बट एंकर्ड वीएफ का अगर प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस नीचे है तो अपनी क्लोजिंग से पहले पहले वो जीरो होना है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी 23,500 की कॉल है, अगर प्राइस नहीं गया इसके ऊपर में फ्यूचर, तो वो प्रीमियम जीरो होगा ही होगा, जो अभी आज जिसकी वैल्यू 300 रुपये है। बैक टेस्ट करना आप इसको, बैक टेस्ट करने के बाद में पहले आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर इसको मतलब किसी भी फ्यूचर पे भी लगाओगे तो फ्यूचर पे भी समझ में आ जाएगा कि मैं अगर एसबीआई के अभी फ्यूचर पे ही लगा दूं नवंबर के, तो इससे हमें ट्रेंड समझ में आएगा कि ट्रेंड कहाँ पर है, प्राइस बुलिश है ट्रेंड, बेरिश है ट्रेंड। अगर ट्रेंड इसके ऊपर में है तो बुलिश ट्रेंड है, मार्केट के नीचे में है इसके तो बेरिश ट्रेंड है। और इसको और एक दो स्टॉक्स में अगर मैं लगा के दिखाऊं आप लोगों को, बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं ट्रेंड का कैसे पता चल रहा है कि जब तक एंकर्ड वीएफ के ऊपर है बुलिश ट्रेंड है, एंकर्ड वीएफ के नीचे में है तो बेरिश ट्रेंड है। अब बैंक निफ्टी भी जब तक अच्छा खासा बुलिश नहीं होगा, जब तक 52,600 700 ही ना निकल जाए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी एट द मनी में 50,200 की कॉल लगा के देखूं मंथली वाली, 50,200 की कॉल अगर मंथली लगाता हूं तो उसमें क्या दिखा रहा होगा, उसमें भी सेम सिनेरियो होगा कि 50,200 की कॉल का एंकर्ड वीएफ भी स्ट्राइक प्राइस भी उसके नीचे ही है मतलब। तो अब ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसके चांसेस है जीरो होने के, कि ये प्रीमियम चांसेस है जीरो हो जाए। ठीक है। मैं अगर यहां से आउट ऑफ द मनी चला जाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहां से 53,000 की कॉल को देख लूं, 53,000 की कॉल, सॉरी 53 नहीं यार, कभी तो हम लोग 51,000 की कॉल देखते हैं। 51,000 की कॉल में अगर यहाँ से देखो नवंबर की, तो वो भी हमें अभी दिखा देगी कि उस कॉल्स का प्रीमियम क्या है। मतलब अभी 250 रुपये पे कॉल है और यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 50,200 है, तो इसका क्या है कि अगर वो प्रीमियम एंकर वीएफ के नीचे में है, कभी भी आप कोई ऐसा प्रीमियम बाय कर लो गलती से भी जो एंकर वीएफ के नीचे हो, तो उसको ये चीज समझ लेना, ज्यादा चांसेस होंगे उसके कि वो जीरो हो जाएगा। तो आप हमेशा ट्राई करना ऐसे ऐसे ऑप्शंस को ट्रेड करने की जो एंकर वीएफ के ऊपर में हो कभी भी। मतलब जैसे अगर हम यहाँ में देखूं तो ये एंकर वीएफ के ऊपर प्राइस है, वीवेफ के ऊपर प्राइस है, तो इसमें स्ट्रेंथ है। मतलब सिंपल है कि इसके ऊपर है स्ट्रांग है, इसके नीचे है तो वीक है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसको प्रीमियम को अब जीरो होना है अगर ये इसके ऊपर आएगा, प्रॉपर क्लोज नहीं करता है। जब क्लोज आ जाएगा आप प्रॉपर ऐसी जगह पर एंट्री ढूंढो जहां पर स्टॉक बाय करके, मतलब सॉरी इंडेक्स में ऐसे स्ट्राइक प्राइस को बाय करो जो एंकर वेव के ऊपर में ही हो। नहीं तो इसको जीरो होना ही होना है, जैसे इसकी एक्सपायरी पास होती रहेगी इसका प्रीमियम डिके होता रहेगा और ये एक ही जगह जाके ना कहीं जीरो हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर अगर आया, तो फिर वो ट्रेंड चेंज करेगा अपना हाई तक के लिए। अपना हाई इसका ये है हाई, और ये हाई तक के लिए। तो स्ट्राइक प्राइस पे भी हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मार्केट में किसका ट्रेंड कैसा है और कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करनी है किस में नहीं करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दूसरा, आप लोगों के इसमें कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट्स करिए, और ऐसे स्टॉक्स वगैरह नाम बताइए, इंडेक्स का नाम बताइए मुझे जिसमें मैं अच्छे से आप लोगों को ये और समझा सकूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।